सुनीति कहती है रो करके, कि भरी गावा खिन में नीर बंधे ना धीर रोई गई रानी, नाई घर में कोई संतान सैया हुई रही है बदनामी। कहती है महाराज, हमने ऐसे कौन से पाप किए हैं जो आज हमारी गोद खाली है। बारी गौवा खिन में नीर बंधे ना धीर रोई गई रानी, रोई गई रानी। नाई घर में कोई संतान सैया हुए रही है बदनामी। अरे कहा करे कि सजाए कि किन्हें सुनाए अपनी कहानी, अपनी कहानी। आइए तनी कहीं रोई गई थी आज महारानी, आइए तनी कहीं रोई गई थी आज महारानी। बोली रानी सुनीति, महाराज अगर मेरे हाथ की बात होती तो मैं अवश्य ही कुछ न कुछ करके संतान को अवश्य ही खिला लेती, लेकिन क्या करें। अरे नदिया होती कि पुल बने बाती, मोटे सब नवान हो जाए। और चिड़िया होती कि बाई बचवाती, मुँह पे शर्म नवाज हो जाए। अरे बछड़ा हो तो कि बाई नथिवाती, मोटर साड़ू नमाज हो जाए। और पीतल होती कि बाई बदलाती, पर यही कोख न बदली जाए। आज रानी रोकर के कहने लगी, रानी धीरे धीरे कहे कोठी पे पथरा पड़िए। रानी धीरे धीरे कहे कोठी पे पथरा पड़िए। अरे पथरा पड़िए कोठी पे पथरा पड़िए, कोठी पे पथरा पड़िए। रानी रानी धीरे धीरे कहे कोठी पे पथरा पड़िए। आज महारानी सुनीति कहती है, महाराज अगर हमारे हाथ की बात होती तो मैं आपके चेहरे पर अवश्य ही मुस्कुराहट ला देती, लेकिन पता नहीं क्या विधि का विधान है। मैंने ऐसे कौन से पाप किए थे पिछले जन्म में
जिसकी सजा आज मिल रही है। उत्तानपाद महाराज कहने लगे, रानी सुनीति तुम रो ना, तुम धीरज रखो। जिस परमात्मा की कृपा से कमल जैसे पुष्प खिल जाएं, जिसमें से भौरे निकल के चले जाएं, उस परमात्मा की कृपा एक न एक दिन अवश्य ही बरसेगी। जिस प्रभु की कृपा से हिरणी गर्भाधान हो जाए, उस प्रभु की कृपा हमारी और आपके ऊपर अवश्य ही एक दिन बरसेगी। और मुझे विश्वास है अपने ईश्वर पर, तुम धीरज रखो। हमारे इस बाग में अवश्य ही एक फूल खिलेगा किसी न किसी दिन, लेकिन तुम धीरज धरो। महाराज उत्तानपाद समझाते हुए कहते हैं, रानी तुम इतनी चिंता क्यों कर रही हो? अभी हमारा जीवन बहुत बाकी है। उस परमात्मा की कृपा से पता नहीं क्या से क्या हो जाए, इसलिए तुम चिंता न करो, तुम धीरज धरो अपने दिल में। रानी सुनीति कहने लगी, महाराज मैं कैसे धीरज धरूं? मैं जहां भी अगर निकल के जाती हूँ, ये दुनिया वाले हमें बांझ बताते हैं, मैं कैसे सबर करूं? लेकिन बताओ, अगर जिस माँ की गोद में कोई लाल नहीं होता, जिस पिता की कोई संतान नहीं होती, ये दुनिया वाले उन्हें जीने नहीं देते हैं। जिस गली से निकल के जाते हैं, उस गली में न जाने क्या क्या बातें हुआ करते हैं। पता नहीं लोग क्या क्या कहते हैं देख करके। जिस माँ बाप की संतान नहीं होती, लेकिन हमारी और आपकी क्या गलती है? उन माँ बाप की क्या कसूर है? क्या उनका दोष है? पुत्र देना न देना या दे करके ले लेना उस परमात्मा के ऊपर है, उसी के हाथ में है। किसको देना है और किसको नहीं देना, किसका पुत्र लेना है। देखा होगा आपने भी, जिन माता पिता के एक एक ही संतान होती है, वो भी प्रभु छीड़ देता है, उनसे उठा लेता है उनकी गोद से। तो हमारा और आपका कोई दोष नहीं है, लेकिन दुनिया वालों से कोई कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि कहने वाले का मुंह पकड़ा नहीं जाता। जिसके मन में जो आता है वो कहता है। ऐसे किस किस से कहोगे जा करके? आज रानी सुनीति कहने लगी, महाराज